बिहार के मधुबनी में अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की 48वीं वाहिनी जयनगर की सीमा चौकी कमला के जवानों ने एक तस्कर को नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई नाका ड्यूटी के दौरान की गई। जवानों ने नेपाल से भारत में अवैध रूप से लाई जा रही शराब को जब्त किया। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम शुभनाथ कुमार यादव है, जिसके पास से 300 मिलीलीटर वाली कुल 139 बोतलें यानी लगभग 41.7 लीटर शराब बरामद की गई है। इस संबंध में 48वीं वाहिनी के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि सशस्त्र सीमा बल सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर है। बता दें कि कटिहार डंडखोरा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकार की सड़क चौड़ीकरण योजना ने एक परिवार की जिंदगी ही उजाड़ दी, लेकिन मुआवजे के नाम पर अब तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। मामला डंडखोरा प्रखंड के सौरिया जनकपुर इलाके का है, जहां अनूप लाल शाह नाम के एक व्यक्ति ने साल 2009 में कोकिला बनर्जी से 9.5 डिसमिल जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर उन्होंने एक दुकान और एक गोदाम बनवाया। दुकान से व्यापार चलता था और गोदाम से किराया आता था। यही रोजी रोटी का जरिया था, लेकिन 2021 में सरकार ने सड़क चौड़ीकरण की योजना बनाई और नोटिस जारी कर निर्माण हटाने को कहा। ज़्यादातर लोगों को मुआवजा मिला और उन्होंने अपने निर्माण हटाने को कहा। ज़्यादातर लोगों को मुआवजा मिला, लेकिन अनूप लाल सिंह की ज़मीन का नाम लिस्ट में ही बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने मंगलवार सुबह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से अचानक मिलने का फैसला लिया, जिसके कई सियासी मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सीएम कोड़ा ने आज प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के तुरंत बाद उनके साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और साथ ही में उन्होंने पोस्ट में मुलाकात की वजह पर ये बताया कि मरांडी के साथ उन्होंने राज्य के ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा की। बहरहाल इस मुलाकात के पीछे क्या कोई बहुत बड़ी वजह थी या नहीं, इस पर चर्चा राज्य में शुरू हो चुकी है। इससे ठीक पहले सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद चंपई सोरेन भी मरांडी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की नेता प्रतिपक्ष से इस भेंट को लेकर चर्चा गर्म है। गौरतलब है कि बाबूलाल के नेता प्रतिपक्ष बनने पर पूर्व सीएम मधु कोड़ा की उनसे पहली मुलाकात हुई थी। वहीं बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में भी पूर्व सीएम की पत्नी गीता कोड़ा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिस कारण कोड़ा राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो गए थे। अब देखना है कि राज्य के दोनों पूर्व सीएम की भाजपा नेतृत्व से इस बड़ी मुलाकात के बाद आखिर उनका अगला कदम क्या होगा। झारखंड के देवघर में पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देवघर के शंकरपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। यह स्टेशन जसडीह मधुपुर रेलखंड पर स्थित है और इसे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक रूप में विकसित किया गया है। इस परियोजना पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। शंकरपुर स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में भी विकसित किया गया है, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए एलईडी लाइटें, बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, शौचालय, टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल, पार्किंग, प्रवेश और निकास द्वार, साथ ही स्टेशन के अंदर और बाहर सुंदरता भी की गई है। विकलांग यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। स्टेशन के डेवलपमेंट से न सिर्फ स्थानीय बल्कि देवघर एम्स में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज और मरीज के परिजनों को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। देवघर एम्स का सबसे निकटतम स्टेशन शंकरपुर स्टेशन है।
इसका बगल में शंकरपुर स्टेशन हुआ और हॉल्ट एक हॉल्ट था जिसको दुबे जी ने इसको बहुत स्वागत के साथ इसको आज शंकरपुर स्टेशन बनवा दिया। हम लोग का खुशी का बात है, बहुत खुशी का बात है कि शंकरपुर को चमन कर दिया और करेंगे। बड़ा सुविधा बहुत बड़ा, जैसे कि स्टेशन में प्लेटफॉर्म नहीं था, हाँ वो प्लेटफॉर्म कर दिया। हाँ बुकिंग ऑफिस जो माना एकदम डैमेज था, हाँ बहुत उसको आगे किया। हाँ ये सब बहुत अच्छा किया है। हम लोग का सुविधा, हम लोग का ग्रामीण जैसे व्यवसाय बढ़ा है। हाँ करीब 50 किलोमीटर अगल बगल का व्यवसाय यहाँ बढ़ गया। बहुत आदमी, पहले इतना आदमी नहीं आता था स्टेशन पर, अभी जो है तो बहुत ज्यादा स्टेशन पर आदमी आना जाना शुरू कर। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्की और अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान का खुला समर्थन करने पर झारखंड में विरोध जारी करते हुए ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री ने चैम्बर भवन में बैठक की। बैठक में शामिल हुए ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वो उन देशों से व्यापार और ट्रैवल का पूरी तरह बायकॉट करेंगे। दरअसल झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के टूरिज्म और सिविल एविएशन उप समिति की आयोजित संयुक्त बैठक में तुर्की और अजरबैजान के लिए कोई भी पैकेजेस और एयरलाइंस टिकट बुक नहीं करने से लेकर यात्रियों को भी उन देशों में यात्रा नहीं करने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया गया है। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए टूरिज्म उप समिति चेयरमैन शैलेश अग्रवाल ने कहा कि ट्रेड एंड टेररिज्म एक साथ नहीं हो सकता। जो देश भारत के खिलाफ काम करते हैं वो उनके साथ किसी तरह का व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे। तो वहीं चेयरमैन श्रवण रजगड़िया ने कहा कि हमारे देश में ही कई ऐसे रमणीय स्थल हैं जहां छुट्टियों में घूमा जा सकता है। राज्यवासी उन देशों में न जाकर अपने ही देश में घूमें। और अजरबैजान मिला के करीब करीब 5.5 लाख टूरिस्ट गए थे घूमने के लिए। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो करीब 6,000 करोड़ का हम लोगों ने खर्च किया वहाँ पर। इसमें एयरलाइन टिकट और होटल वगैरह शामिल है। और अप्रत्यक्ष रूप से देखें कि परचेजिंग वगैरह और दूसरी जो सर्विसेज हम वहाँ लेते हैं वो देखें तो 10,000 करोड़ से ऊपर का हम लोगों ने उन दोनों जगह पे टूरिज्म में खर्च किया। इस साल अभी तक तकरीबन 50 हज़ार टूरिस्ट दोनों जगह जा चुके हैं। और अभी गर्मियों में दोनों जगह की करीब 2-2 लाख लोगों की बुकिंग थी, जिसमें काफ़ी कैंसिल हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार बहुत बड़ा झटका लगेगा इनको फाइनेंशियल मैटर में टूरिज्म के। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन त्योहार के तीसरे चरण में मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के सुदूर और दुर्गम ग्राम बिजरा कछार में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचे। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे इस इलाके में पहली बार मुख्यमंत्री का आगमन होते ही ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह दिखा। यह इलाका आदिवासी और बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल है और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ महतारी एवं सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सुशासन त्योहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं और किसानों ने पारंपरिक खुमरी के साथ मुख्यमंत्री का गजमाला से अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने समाधान शिविर में आत्मीयता के साथ ग्रामीणों से मुलाकात की और जन समस्याओं को सुना। उन्होंने ढिंढोरी में नए कॉलेज की स्थापना, खुड़िया में पीएचसी का उन्नयन एवं लोरमी में छात्रावास के निर्माण की ऐतिहासिक घोषणाएं की। सुशासन त्योहार के तृतीय चरण के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिजरा कछार, बोईरहा, खुड़िया, महामाई, निवास खार, सुरही, कटामी, लमनी, छपरवा, अचान, कमार, दरवाजा, कारी डोंगरी, डोंगरीगढ़, छिरिया क्लस्टर के रूप में शामिल की गई थी। बरसात में मेरे घर में खतरा हो जाता, तो यही सरकार ने अभी मेरे को घर को पूरा करा दिया। बन गए उसी घर में मैं रहता हूँ, ऐसा करके कह रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली पसंद करते हैं। हाँ, चलिए बधाई। कौन कौन है परिवार में? हम 3 परिवार, हम सब हैं? 3 परिवार। अच्छा, चलिए बढ़िया से रहिए। हाँ हाँ, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। सुकन्या खाता खोलवाए लड़का मन के ओमा जमा करथा न बचत राशि ला घर के विकास अपन करथा। सरकार मन के जय जोहार। जांजगीर चांपा में कांग्रेस कमेटी ने संविधान बचाओ रैली की शुरुआत की। बता दें, इस दुर्ग और बिलासपुर का कार्यक्रम
स्थगित होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांजगीर से बीजेपी के खिलाफ संविधान बचाओ रैली का आगाज किया। इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के साथ विधायक, सांसद और पदाधिकारियों ने शिरकत की। कांग्रेसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया और अब संविधान की रक्षा के लिए जन जन तक पहुंचाकर बीजेपी के कथनी और करनी को बताकर चाल और चरित्र को सामने लाने का ऐलान किया। सचिन पायलट ने बीजेपी को कहा कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 3 साल बाद फिर से कांग्रेस का परचम लहराने का ऐलान किया। पूरी तरह स्थापित है। 1.5 साल में लोग पछता रहे हैं कि जो सरकार उन्होंने बनाई थी वो हमेशा वादा खिलाफी कर रही है और सरकार रायपुर से नहीं चल रही है, इसका नियंत्रण कहीं और है। और भाजपा की जो सरकार है, जिन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनमें से बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हैं। नरेगा हो, ग्रामीण विकास हो, धनराशि आवंटन करने का काम हो, हर जगह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसका जवाब भी हमारे कार्यकर्ता मांगेंगे। जैसा बाकी लोग भी कह रहे हैं, जाति जनगणना का उद्देश्य सिर्फ जाति मालूम करना नहीं है, वो किस हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितना उनको शिक्षा मिली है, कितना सरकारी योजना का लाभ उनको मिला है, कितना वो वंचित हैं, कितना उनको पैसा मिला नहीं मिला, उनकी भागीदारी सरकार में कितनी है। जब तक वो पूरा मापदंड हम तय नहीं करेंगे तो सिर्फ जाति पूछने का उद्देश्य नहीं है, उनकी शैक्षिक, जैसा भूपेश बघेल जी ने भी कहा, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या परिस्थिति है, उनको मुख्यधारा में हम कैसे जोड़ सकते हैं ताकि सरकारें अभी ये मनमाने आवंटन करते हैं, इसको उतना बजट, इसको उतना पॉलिसी, इसको उतना पैसा, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब हमें पता पड़ेगा कि लोग किस हालात में रह रहे हैं तब उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा दे रहे हैं तो उसको बराबर कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि एक सही पिक्चर सामने आनी चाहिए ताकि लोगों की भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकें। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के 4000 शासकीय स्कूलों को दूसरे स्कूल में मर्ज करने का फैसला किया है, जिसके विरोध में धमतरी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध जताया। इस प्रदर्शन के दौरान शिव सिंह वर्मा शासकीय स्कूलों में ताला जोड़कर स्कूल के बाहर बच्चों को ब्लैक बोर्ड के सामने बिठाया गया और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लिए, मुंह पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। एनएसयूआई का कहना है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है और दूसरी ओर शराब दुकानों की संख्या बढ़ाकर प्रदेश सरकार युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एनएसयूआई ने कहा कि जब शिक्षा की जगह सरकार शराब को प्राथमिकता दे रही है तो एनएसयूआई चुप नहीं बैठेगी। पहले आप देखेंगे कि 67 नए भट्टी खोलने का ये आदेश जारी करते हैं। 67 भट्टी जहाँ खोल रहा है, कहीं एक जगह भी नहीं है जहाँ से विरोध का स्वर दिखाई ना दिया हो। लेकिन विष्णुदेव साय युवाओं को नशा की ओर ढकेलना चाह रही है, शिक्षा व्यवस्था को पता नहीं क्या करना चाह रही है। उनको इतना अच्छा मौका मिला है, जिम्मेदारी मिला है, युवाओं के लिए काम करने का मौका मिला, लेकिन वो युवाओं की ओर उनका ध्यान है नहीं। उनके ओर से स्कूलों को बंद करने का प्रयास किया जाता है। कुछ दिन पहले देखेंगे बीएड वाले को निकाल दिए थे। अभी लगातार वो 6-8 महीना जब आंदोलन के उसके बाद बीएड वालों को इनको प्रयोगशाला में मर्ज करने की बात कहें, अभी हुआ नहीं है। जब तक होगा नहीं तब तक अपन मान नहीं सकते। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे जब से सरकार आई है तब से युवा छात्र अपने आप को काफ़ी प्रताड़ित और शोषित महसूस कर रही है, जिसके विरोध में आज एनएसयूआई द्वारा संकेतित प्रदर्शन करते हुए यह दिखाया गया कि अब यह ताला बंद होने वाला है। स्कूलों का स्कूल का ताला इस तरह से आप देखेंगे, ताला बंद होगा। शिक्षा को इन लोग व्यापार बना के रखें, इन लोग का निजी स्कूल को प्रमोट करने का प्रयास है, युवाओं को रोजगार देने का इनके पास कोई भी जो सेटअप होता है वो है नहीं। सरगुजा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। बता दें, जहां 2 मासूमों के तालाब में डूबने से मौत हो गई, तो वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव वाहन नहीं मिलने के कारण परिजन मोटरसाइकिल से शव ले जाने पर मजबूर नजर आए। दरअसल पूरा मामला सरगुजा जिले के रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिलसिला का है, जहाँ बीती शाम तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। इसके बाद आज परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने रघुनाथपुर ले गए, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर पोस्टमार्टम करने की एवज में 20,000 रुपये मांगने का आरोप लगाया है। वहीं शव वाहन नहीं मिलने के कारण परिजन मासूमों के शव को मोटरसाइकिल से लेकर अपने घर पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।